तो पूर्वांचल की सीटों पर भी आखिरी चरण यानी 1 जून को वोट डाले जाने हैं और ऐसे में लगातार गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल में कैंप कर रहे हैं और जितने भी कद्दावर प्रभावशाली लोग हैं उनको अपने खेमे में लाने का काम किया। मिशन पूर्वांचल पर हैं गृह मंत्री और कैसे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या किया, धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं, पहले इनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी बीएसपी से, लेकिन बाद में समर्थन करने का ऐलान कर दिया बीजेपी को। जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर में इनका प्रभाव माना जाता है और इसीलिए अब ये भी आ गए हैं बीजेपी के समर्थकों की लिस्ट में। इधर नारद राय पूर्व मंत्री है, बलिया, गाजीपुर, मऊ में असर है आपका। बता दें आपको किस तरह से अखिलेश से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने बोला कि पार्टी छोड़ रहे हैं। आज उन्होंने मोदी का परिवार अपनी डीपी में लगा लिया, यानी वो बीजेपी ज्वाइन भी करने वाले, ये भी खबर है, और समर्थन तो अपना देंगे ही। वो कह चुके हैं कि हम तो बीजेपी को समर्थन देंगे। तो नारद राय धनंजय सिंह को अपने पाले में ले आए हैं गृह मंत्री। राम इकबाल सिंह पूर्व विधायक है, मऊ, बलिया जिले में इनका प्रभाव है। मऊ और बलिया यानी पूर्वांचल के 2 और जिलों में इनका प्रभाव है और इनके भी बीजेपी में जाने की बात लगभग साफ होती नजर आ रही है। तो राम इकबाल हो, धनंजय सिंह हो या फिर नारद राय हो, 3 जो प्रभावशाली चेहरे नजर आ रहे हैं पूर्वांचल के, उनको अपने पाले में करने में कामयाब रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूर्वांचल की एक और महत्वपूर्ण सीट जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है गोरखपुर की सीट। गोरखपुर लोकसभा सीट पर 1 जून को वोट डाले जा रहे हैं। गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रवि किशन, जो लगातार दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हैं। गोरखपुर में हुए बदलाव और विरोधियों के आरोपों पर रवि किशन क्या बोल रहे हैं, देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। इससे पहले आप कई दुकानों में मिले व्यापारियों से। व्यापारी देवतुल जनता है, व्यापारी एक स्तंभ है जिसके ऊपर गोरखपुर की इकोनॉमी पूरी टिकी हुई है। व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था पूज्य महाराज जी पूरी तरह ध्यान देते हैं, ठीक है। डबल इंजन की सरकार में व्यापारियों को आज यहीं पर, पहले इसी गोलघर में, इसी स्थान पर व्यापारी शाम को डर के दुकान शटर बंद कर देते थे कि, और व्यापारी को लगता था सुबह आए दुकान खोल के शाम को जिंदा लौटेंगे कि नहीं पता नहीं होता था, किसका फोन बच जाएगा वही डरता था। व्यापारी नई गाड़ी नहीं खरीदता था, सब हवाई चप्पल पहन के घूमते थे, पैसा छिपाए रखते थे कि ज्यादा किसी को पता नहीं चल जाए। आज समय बदल गया इस राम राज्य में। आज देखिए पूरा जगमग जगमग हो गया है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, माँ बहन बिटिया सब, छोटे छोटे बच्चे बेटियां सब सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को। हर इस एटमॉस्फेयर में छोटे बच्चे बेटियां, कपल, पति पत्नी, माँ बच्चे खुश घूम रहे हैं उस शहर में जहां शाम को 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद निकलने डर लगता था। ये हत्याओं का गढ़ माना जाता था, गैंग वॉर्स होते थे यहाँ। इसको इंग्लिश में ईस्ट ऑफ शिकागो, जैसे शिकागो में होता था, यहाँ गैंग्स थी, राइवल्स थे, सपा के बनाए हुए माफियाज यहाँ पे जिला चलाते थे। तो ये गोरखपुर ने वो समय भी देखा और ये गोरखपुर 7 साल में डबल इंजन मोदी योगी जी के राज्य में राम राज्य भी देख रहा है। और पिछले 5 साल से हम जब यहाँ से सांसद बने तो ये गोरखपुर ने अपने आप को बहुत ऊंचाई पे महसूस किया, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर मैं गोरखपुर की बात, वो सदन हो या सिनेमा हो या कोई भी टीवी का पर्दा हो, गोरखपुर को एक अलग तरीके से मैं सच के हिसाब से पेश करता हूँ। कह रहे हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी वालों के बारे में ना सोचते हैं ना जुबान पर नाम लाते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव 2 दिन पहले बोले थे जनसभा में कि ये तो वोट लेंगे और मुंबई चले जाएंगे। नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। फिर उनको मालूम ही नहीं थी कि, उनको ये भी नहीं मालूम था कि उन्होंने कहा था कि ये 50,000 रुपया हम रवि किशन को देते हैं, और पार्लियामेंट में कहा था। पता चला वो दिनेश लाल यादव निरहुआ को देते थे, उनको वो भी याद नहीं था। फिर खड़े रह के मुझे तुरंत जवाब देना पड़ा, आप पुचका खाएंगे आइए। तो मैं आर भारत, जो कि आप 5 दिन से पूरे गोरखपुर को कवर कर रही हैं और मेरे हर जगह आती हैं, मैं आपको गोरखपुर की पानी पूरी, जिसको कहीं पुचका कहते हैं, बम्बई में इसको पानी पूरी कहते हैं, हमारे साथ गाइए। चला हो सखी वोट डारे, हम गा रहे हैं आप बोलिए। चला हो सखी वोट डारे, सखी वोट डाले, कमल निशानी, निशानी मोदी जी के कमल निशानिया हो, हमरे जोगी जी के कमल निशानिया हूँ। गाओ
चला हो सखियो डारे कमल निशानिया चला हो सखियो डारे कमल निशानिया चला हो सखियो डाले। हाँ, एक गाना ये है कि एक नंबर पे बाटे पोजीशन अलेले बाड़े गोरखपुर डिसीजन। एक नंबर पे बाटे पोजीशन अलेले बाड़े गोरखपुर डिसीजन। एक ही बबी जन जन ताप मर मिट्टी है 24 कमीशन। का कह दिया जनता? अरे 24 कमीशन भैया रवि किशन जीती है 24 कमीशन भैया रवि किशन जीती है। सुन बाबू भैया कमल बटन दबई हा 2024 में भी सांसद बनई हा हमरे रवि किशन जी के सांसद बनई हा। योगी और मोदी जी के सपना किसी ची है योगी और मोदी जी के सपना किसी ची है 24 कमीशन। हाँ 24 कमीशन भैया रवि किशन जीती है। बहुत बढ़िया तालियां तो बजा दो भैया। जय श्री राम जय जय श्री राम। बंगाल के मथुरापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा परिवारवाद ने देशवासियों को सपनों को रौंद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा इस बार फिर से मोदी सरकार प्रचंड जीत के साथ आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर भी साधा निशाना। कहा इन चुनावों में टीएमसी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। केंद्र की योजनाओं को लटकाती है बंगाल सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला। कहा कांग्रेस और भारतीय गठबंधन की पार्टियों ने संविधान का मजाक उड़ाया। संविधान का सर्वाधिक मखौल कांग्रेस ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह टीएमसी हो, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उड़ाया है। चिराग पासवान का इंडी गठबंधन पर हमला। कहा इंडी गठबंधन के पास ना कोई नेता है ना नीति। ये सभी एक व्यक्ति को हटाने के लिए एक साथ आए।